हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोस्टी पब्लिकेशन। और आज सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ हमारे वीडियो के बारे में, जो होने जा रहा है हमारे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी तक मैंने इंग्लिश के जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं वो है इंग्लिश टेक्स्ट बुक के प्रोज और पोएट्री सेक्शन से। ठीक है, लेकिन आज हम अपने इंग्लिश के सिलेबस से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ग्रामर का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अपेयर करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ और लोग जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को जानना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है हमारा टेंस का। ठीक है, टेंस काल इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो हम उसे देख लेते हैं। तो लेट्स गेट टू द स्लाइड। हम टेंस की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं और टेंस की परिभाषा हिंदी में भी हम देख लेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बातों को समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या बात हो रही है, टेंस के बारे में जानते हैं कि काल है क्या, टेंस है क्या। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य के समय को दर्शाता है। ठीक है, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, टेंस क्या बताता है, किसी भी कार्य, एक्शन जो हो रहा है, कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं उसके समय को, ठीक है, उसके समय को टेंस दर्शाता है। जैसे हमने कब खाया, कब हमने पिया, या फिर कोई भी काम, पढ़ना लिखना हंसना बोलना, वो कब हो रहा है, किस समय पे हो रहा है, वो हमें किसके द्वारा पता चलता है, टेंस के द्वारा, काल के द्वारा। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप, ये किसका रूप है, काल किसका रूप है, क्रिया, वर्ब का। ठीक है, वर्ब का। तो वह रूप होता है जो किसी कार्य के समय को दर्शाता है। ये आपको क्लियर होगा, किसी भी काम के होने की जो समय है, होने का जो समय है, उसे टेंस के जरिए हम जानते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी भी घटना या किसी भी काम के होने के समय को टेंस दर्शाता है, और ये एक तरह की क्रिया है, क्रिया का एक रूप है। इट टेल्स अस वेदर समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, हैपनिंग इन द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये टेंस हमें क्या दिखाता है कि कोई भी चीज अगर पास्ट में हुई है, वेदर समथिंग हैपन इन पास्ट, अगर कोई चीज पास्ट में हुई है उसके बारे में टेंस बताता है, या फिर इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, या फिर अभी प्रेजेंट समय में, वर्तमान में वो चीज हो रही है। ठीक है, वर्तमान में हो रही है। और विल हैपन इन द फ्यूचर, अगर कोई भी चीज फ्यूचर में होगी, तो हमें टेंस से पता चलता है अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, साथ ही साथ पास्ट में और फ्यूचर में जो चीजें हो गई हैं, पास्ट में जो भी चीजें हो गई हैं, वो किससे पता चलता है हमें, टेंस के द्वारा, काल के द्वारा। ठीक है, और ये एक क्रिया का रूप है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि काल है क्या। सिंपली टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत बच्चे से, क्योंकि ये बेसिक्स है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का। तो हम बचपन से टेंस पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई समझाता नहीं अच्छे से कि काल है क्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, टेंस क्या है। तो टेंस क्रिया का, वर्ब का एक रूप है। ठीक है, और ये क्या बताता है, किसी भी काम या इवेंट, कोई घटना हुई है उसके समय को, अगर कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है उसे बता रहा है, या कोई काम पास्ट में हो चुका है उसे बताएगा, या फिर कोई काम फ्यूचर में होगा उसे बताएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं टेंस के टाइप्स। तो टेंस के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी हमने बात की कि टेंस किस किस चीज के बारे में हमें बताता है। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट में जो चीजें हो रही है वो हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस में। जो पास्ट में चीजें हो गई हैं वो हम किस में जानेंगे, पास्ट टेंस में। और जो फ्यूचर में चीजें होंगी वो हम किस में जानेंगे, फ्यूचर टेंस में। जब हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं वो प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं उसकी, या फिर जो पास्ट में चीज हो चुकी है वो हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, और जो फ्यूचर में चीजें होंगी वो हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। तो ये है 3 टाइप टेंस का। अब इसके तीनों के हैं 4 सब टाइप्स। तो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ टेंस में। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस, ईच हैज 4 सब टाइप्स। तो 3 टेंस हमने पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अब हम देखेंगे चारों के जो 4 सब टाइप्स है, तो उनमें प्रेजेंट टेंस का 4 सब टाइप क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का
चार सब टाइप, चार उसके टाइप्स क्या हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। यूज टू टॉक अबाउट करंट एक्शंस और जनरल ट्रूथ्स। प्रेजेंट टेंस में क्या हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं तो ये किस, प्रेजेंट टेंस का जब हम यूज करते हैं तो हम बात करते हैं करंट एक्शन की, वर्तमान में जो काम हो रहा है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सच है, सामान्य फैक्ट्स है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। जैसे अभी करंट एक्शंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो ये करंट एक्शन हो गया ना, एक्शन हो गया पढ़ाना, और करंट में हो रहा है क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ आ गया करंट एक्शंस में, ठीक है। अब हम जनरल ट्रूथ का जान लेते हैं। जनरल ट्रूथ क्या हो गया, सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, ट्रूथ है, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। तो सूरज पूरब में उगता है, ये क्या हो गया, ट्रूथ्स। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का हम यूज कर रहे हैं इस बात को बोलने में, या फिर इस ट्रूथ को क्या एक्सप्रेस करने में हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गई यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात। अब हम देख लेते हैं सब टाइप्स। प्रेजेंट टेंस के चार सब टाइप्स हैं। पहले है सिंपल प्रेजेंट, फिर सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूटीन और फैक्ट्स की बात होती है। किस चीज की बात होती है, रूटीन और फैक्ट्स की बात। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूटीन और फैक्ट्स, रोज के कार्य और सत्य बातें। इसमें सिंपली जो अभी कार्य कर रहे हैं या फिर हम जो रूटीन में डेली कार्य करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, हंसता हूँ, ठीक है, ये सब चीजें आ गई हमारे रूटीन में, ठीक है। और फैक्ट्स में क्या हो गया, जैसे जनरल ट्रूथ्स में जो मैंने बात की कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, ये सब चीजें, चंद्रमा चमकता है, ये सारी चीजें, तारे रात को चमकते, ये सारी चीजें फैक्ट्स जो है वो किस में आ गए, सत्य बातें किस में आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मैं खाता हूँ, हंसता हूँ, सोता हूँ, तुम रोते हो, तुम खाते हो, ये सब, ये सारी चीजें जो अगर हिंदी में बात करें तो ता से जिसकी भी क्रिया की अंत हो रही है, ता से जो भी क्रिया, जैसे खाना मैं खाता हूँ, सोना मैं सोता हूँ, ता जिसमें भी हो, ता ती ते, ये सब किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, एक्शंस हैपनिंग नाउ, अभी जो काम हो रहा है, ठीक है, अभी जो काम हो रहा है, अभी जो क्रिया हो रही है वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उसमें यूज होगा। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूं, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं जिसके भी क्रिया के अंत में अगर किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, वो सब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अभी हम ब्रीफली समझ लेते हैं, आगे मैं इसका इलेबोरेट करके आपको समझाऊंगी। अभी हम ब्रीफली देख रहे हैं कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ कि जो ता है ती है वाले वर्ब्स हैं वो इसमें आ गए, या फिर ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपनी रोजमर्रा की बातें बता रहे हैं या फिर सिंपल फैक्ट्स बता रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स बता रहे हैं, वो सब आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, जो अभी काम हो रहा है, ठीक है, तो अभी जो काम हो रहा है उसमें हम रहा, रही, रहे हैं, इन सब का सेंटेंस में यूज होगा हिंदी में, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि उस सेंटेंस वाक्य में क्या का यूज हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, क्योंकि अभी घूम रही, पृथ्वी कंटिन्यूअसली घूम रही है, तो वो काम अभी भी हो रहा है। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, तो ये सब किसमें आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो रहा, रही, ये सब वर्ड यूज हो रहा है इसमें, तो ये आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ये अभी जो काम हो रहा है उसका क्या यूज है, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ गया थर्ड टाइप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें एक्शंस जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी पूरा हुआ है कार्य, अभी अभी काम ये पूरा हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल, एक्शंस जस्ट कंप्लीटेड, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैं सो गया, ठीक है। तो गया, गई, इन सब चीजों का जहां यूज हो रहा है वो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने खाना खा लिया है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, ये सारी चीजें आ गई। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सारी चीजें आ गई जो जिसमें पता चल रहा है जिस वाक्य से कि अभी अभी ये काम खत्म हुआ है, वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है।
तो अभी अभी पूरा हुआ कार्य, एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक्शंस कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टिल नाउ, जो काम पास्ट में हो रहा था वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, पास्ट में जो काम हो रहा है, ठीक है, जो और कुछ समय से चल रहा था और अभी वर्तमान में भी वो काम चल रहा है। ठीक है, मैं 4 सालों से ये करती आ रही हूँ, मैं परसों से ये खाना बना रही हूँ, ठीक है, मैं परसों से ये किताब पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन वो अभी कंटिन्यू है, अभी भी वो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए वीडियो स्टार्ट कर दिया होगा परसों, लेकिन अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस काम चल रहा है। तो ये किसमें आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसमें क्या हो रहा है, काम चल रहा है लेकिन अभी ही वो क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। ठीक है, वो था प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब पास्ट में जो काम शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वो काम पूरा हो गया है। तो ये इसमें डिफरेंस था। तो आपको चारों, आई होप जो प्रेजेंट टेंस की जो चारों सब टाइप्स हैं वो समझ में आ गई होगी। अभी हम थोड़ा और इसको इलैबोरेटिव तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, वह क्रिकेट खेलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको क्या बताया कि जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, रूटीन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, रूटीन ऑफ फैक्ट्स होती है, जो डेली की जो हम चीजें करते हैं वो आ गई और फैक्ट्स आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो वो क्रिकेट क्या, उसका रूटीन है, वो आज भी खेल रहा है, कल भी खेलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, वो क्रिकेट खेलता है। और यहाँ पे क्या है, ता है, लास्ट में ता है, मैंने आपको बताया ता है, ती है, ये सारे, अगर ये क्या है, वर्ब फॉर्म है ना, क्रिया मतलब कोई काम हो रहा है, क्या है ये, वर्ब है। ठीक है, वर्ब क्रिया है, तो ये क्या है, काम हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, और उसके वर्ब में क्या है, ता है। ठीक है, क्या है उसके वर्ब में, ता। तो ये क्या हो गया, इससे हमने क्या समझा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। इससे क्या पता चल रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, वो डेली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये सिंपल ताहती है। जैसे और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मैं आम खाता हूं, मैं रात में सोता हूं, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। इससे क्या पता चल रहा है, उसका डेली उसकी जो चीजें होती हैं वो पता चल रही हैं। फिर मैंने और एग्जांपल क्या दिया, सूरज पूरब में उगता है या फिर पश्चिम में अस्त होता है। ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट्स जो है वो किस में आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसके लास्ट में भी क्रिया के क्या है, ता है। ठीक है, उगना, राइज मतलब उग रहा है, वहां उगने का काम हो रहा है, तो उगता है, वहां भी ता है। तो सीता क्या कर रही है, फल खाती है, तो खा रही है, फल खाना वहां पे काम हो गया, तो खाने का वहां काम हो रहा है, वहां ती का यूज हुआ। तो ता ती वाले जितने सेंटेंस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गए। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, वो पढ़ रही है, रहा है, रही वाली जितने सेंटेंसेस है, रहा, रही, रहे हैं, वो सब आ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें क्या होता है, जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। हमने क्या देखा, एक्शंस हैपनिंग नाउ, अभी जो कार्य हो रहा है, ठीक है, तो वो पढ़ रही है, वो खा रही है, वो सो रही है, राम पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहा, रही वाले जितने हैं, और आईएनजी लगता है यहाँ पे इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। वो हम देखेंगे कहाँ पे एस लगाते हैं, क्या कहाँ ईएस लगाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होगा, इंग्लिश वाले में एस या ईएस का, और हिंदी में वहां पे वर्ब में क्या यूज होगा, ता है, ती है। लेकिन वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी में के वर्ब में के बाद रहा है, रही है, ये सब यूज हो रहे हैं। और साथ ही में आईएनजी, इसके वर्ब में आपको क्या देखने को मिलेगा, आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी का यूज मिलेगा। तो ये सारी चीजें, सीता फल खा रही है, राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके पापा आपको डांट रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गए। ठीक है, जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में, वो सारे सेंटेंस आ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ गया, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, जो काम अभी अभी समाप्त हो गया। ठीक है,
हमने पहले देखा मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब क्या चल रहा है, मैंने अभी तुरंत खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैंने पानी पी लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, इससे क्या पता चल रहा है, वो काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, जो काम हो गया, समाप्त हो गया। आई हैव ईटन फूड, ये सारी चीजें किसमें आ गई, यहाँ पे V3 का यूज होगा। वर्ब फॉर्म्स आपने पढ़ा है, हम क्लास 4-5 से वर्ब फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, V1 V2 V3। ठीक है, ईट, एट, ईटन, ईट वाला यूज होगा कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में। एट कहाँ पे यूज होगा, पास्ट टेंस में। ईटन होगा फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें जो है, और यहाँ पे V3 का यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम बनाएंगे तो V3 का यूज होगा। ठीक है, तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ाई कर ली है, ये सारी चीजें जो समझ में आ रहा है जिस वाक्य से कि अभी अभी वो काम खत्म हुआ है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसी का क्या था, सिमिलर है, पर प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, काम अभी उसमें खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ है वो काम, पूर्व भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो आ जाएंगी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यहाँ पे क्या था, मैंने पढ़ाई कर ली है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में था पढ़ाई कर ली, अभी पढ़ाई मैंने खत्म कर लिए, काम हो गया खत्म, पढ़ने का काम वहां पे खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यहाँ पे काम सुबह ही शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यूअसली जारी है। तो ये चीज हो गई कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें बिन का यूज हो रहा है, स्टडिंग आईएनजी का भी यूज हो रहा है। ये सब चीजें मैं आपको अच्छे से फॉर्मूला के साथ समझाऊंगी हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी का होने जाएगा, जो पास्ट प्रेजेंट टेंस में जो 4 सब टाइप्स हैं उसका। तो अभी आप ये समझ लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि किसी भी अगर आपको वाक्य दिया गया है तो उसको कैसे आप जानेंगे कि वो किस टेंस का है और किस टेंस के जो सब टाइप्स हैं वो किसमें से आ रहा है। और फिर आप जब ये पहचानना जान जाएंगे तो आपको कौन सा वहां पे फॉर्मूला लगाना है और कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो वहां पे देखेंगे कि काम पास्ट में शुरू होके अभी तक कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो यहाँ इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि सुबह उसने पढ़ना शुरू किया, वो अभी तक पढ़ रहा है, अभी हो सकता है दोपहर हो, अभी हो सकता है रात हो, तो काम वो चलते आ रहा है। मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, 2 घंटे पहले पास्ट में ही काम शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जारी है। मैं 2 दिनों से डांस सीख रही हूँ, मैं 4 दिनों से ये किताब पढ़ रही हूँ। ये सारी क्या एग्जाम्पल्स हो गया, इसमें क्या पता चल रहा है कि काम अभी तक कॉन्टिन्यूअसली जारी है, जो पास्ट में शुरू हुआ था अभी तक जारी है। ठीक है, तो आई होप ये चारों सब टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि उसको पहचानना कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है, या फिर इसमें कौन सा टेंस का सब टाइप्स है और कौन सा फिर उसमें फॉर्मूला लगा के हमें क्या करना है, करेक्ट ट्रांसलेशन करना है। क्योंकि ट्रांसलेशन भी एग्जाम में पूछता है आपसे, फिर जो टेंस है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन सा जब आपको सेंटेंस करेक्शन करने देता है कि यहाँ पे करेक्ट टेंस का यूज हुआ है कि नहीं, आप कैसे जानेंगे, तो वो हम इन सब वीडियो में देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप्स भी थे वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। वो क्या था, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान में जो चीजें हो रही है वो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के चारों सब टाइप्स में भी। लेकिन भूतकाल जो पूर्व में ही काम हो चुका है या फिर क्रिया हो चुकी है वो हम भूतकाल पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। तो अब पास्ट टेंस के भी 4 सब टाइप्स है, तीनों टेंस के क्या है, 4 सब टाइप्स हैं। तो पास्ट टेंस में क्या है, यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट। इसमें क्या बात हो रही है कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, मैंने खाना खा लिए, पास्ट में कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे है का यूज हो रहा है, प्रेजेंट का यूज हो रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में था। ठीक है,
ये इसके साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में था है, थी है, इन सब का यूज होता है। जैसे प्रेजेंट में किसका यूज हो रहा था? ता है, थी है। उससे पता चल रहा है अभी काम जारी है, अभी काम हो रहा है या फिर अभी ही हुआ है। लेकिन पास्ट टेंस में था है, थी है, थे हैं का यूज होता है कि वो काम पास्ट में, पूर्व में, भूतकाल में ही निपट चुका है या फिर हो गया है, वो समाप्त हो गई है क्रिया। ठीक है, तो एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में जो काम हो गया उसके बारे में हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सब टाइप्स है वही फिर सिंपल पास्ट टेंस, सेम है, बस इसमें आप पास्ट लगा दे प्रेजेंट की जगह, तो ये पास्ट हो गया। ठीक है, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंप्लीटेड एक्शन, इसमें पूरा हुआ कार्य, जो काम पूरा हो गया वो इसमें दिखा रहा है। ठीक है, वो काम खत्म हो चुका है पास्ट में ही। जैसे हमने प्रेजेंट में क्या देखा एग्जाम्पल, कि मैं क्रिकेट खेलता, वह क्रिकेट खेलता है या फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उससे पता चल रहा है कि मैं अभी क्रिकेट खेलता हूँ या फिर मैंने क्रिकेट खेलना जारी रखा है। ठीक है, वो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन अगर कंप्लीटेड एक्शन दिखाना है तो क्या दिखाना है? मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, मैंने क्रिकेट खेला या फिर मैंने क्रिकेट खेला था, मैं क्रिकेट खेलता था। तो जहां था थी का यूज हो रहा है वो आ गया सिंपल पास्ट में, पूरा हुआ कार्य इसमें हम दिखाते हैं। जो पास्ट में चीजें कंप्लीट हो गई हैं, क्रिया जो है, काम का होना, क्रिया क्या है? काम, काम जिससे पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है। तो जो क्रिया पास्ट में खत्म हो गई पूर्व में, वो है कंप्लीटेड एक्शन, वो सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? एक्शंस वाज हैपनिंग इन द पास्ट, काम जो हो रहा था, ठीक है, पास्ट में, उस समय हो रहा कार्य, पहले जो कार्य हो रहा था। ठीक है, जो काम पहले चल रहा था। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा? वह पढ़ रही है, तो इसमें हम देखेंगे वो पढ़ रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह पढ़ रही थी, तो ये काम पास्ट में क्या है? हो रहा था। ठीक है, राम रो रहा था, श्याम खाना खा रहा था, ये काम क्या है? पास्ट में हो रहा है। तो ये सारे जो एक्शंस हैपनिंग इन पास्ट, पास्ट में जो एक्शंस हो रहे थे उससे वो वैसे अगर सेंटेंसेस होंगे तो वो आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, भूतकाल से पहले ही पूरा हुआ कार्य। ठीक है, भूतकाल में पहले ही पूरा हुआ कार्य। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? कि कोई भी काम कॉन्टिन्यूअसली, कोई भी काम कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जैसे अभी तुरंत कंप्लीट हो गया था, मैंने खाना खा लिया है, पता चल रहा है मैंने अभी तुरंत खाना खाया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में वो पता चल रहा है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या पता चल रहा है? कि पास्ट एक्शन वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था, वो काम पहले ही पास्ट में ही खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी जैसे प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम थे, उसी तरह पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम है, लेकिन इसमें ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट फॉर अ ड्यूरेशन, भूतकाल में लंबे समय से चल रहा कार्य। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या है? पहले जो काम खत्म हो गया था, खत्म हो रहा था, वो आ रहा है इसमें। ठीक है, पहले कार्य जो पूरा हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा आया है? भूतकाल में ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट फॉर अ ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए जो पास्ट में काम हुआ है। ठीक है, जैसे हमने यही एग्जांपल हम सेम ले लेते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ रहा था, मैं कल सुबह से पढ़ रहा था, मैं परसों सुबह से खाना खा रहा था। तो ये सारी चीजें जो पास्ट में चल रही थी वो क्या है? वो अगर ऐसा कुछ सेंटेंस होगा तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम कुछ एग्जांपल्स फिर से देख लेते हैं कि पास्ट टेंस के एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा। तो सिंपल पास्ट है, वह स्कूल गया, यहाँ पे क्या हो गया? काम कंप्लीटेड है, वो स्कूल चला गया। ठीक है, काम यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है आपको, ही वेंट टू स्कूल। आज का काम जाना था स्कूल, वो काम हो चुका है, वह स्कूल गया, उसने खाना खाया। ठीक है, इससे इस सेंटेंस से पता चल रहा है ना कि काम जो करना था वो हो चुका है, तो वो सिंपल पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे काम जो पास्ट में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ वो खेल रहे थे, तो क्या वो खेल रहे थे से क्या पता चल रहा है कि ये काम पास्ट में हो रहा था, कभी ये काम पास्ट में हो रहा था, वो खेल रहे थे, वो खा रहे थे, वो सो रहे थे।
मैं उसके घर गया तो श्याम सो रहा था, ठीक है, वो किताब पढ़ रहा था। तो ये सारी काम कभी हो रही है पास्ट में, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगी। फिर कुछ सेंटेंसेस जो दिखाते हैं कि वो काम हो चुका है, कभी पास्ट में वो काम खत्म हो चुका है, ठीक है। काम एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, वो क्या है, कुछ काम पहले ही खत्म हो चुका है, वो सारा आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। वह खाना खा चुका था, he had eaten food, he had eaten food, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। वह खाना खा चुका था, ये काम पास्ट में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। राम स्कूल चला गया था, राम कल ही स्कूल चला गया, राम कल ही बैंक चला गया। फिर ये सारे मैंने कल ही आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था, तो ये सारी चीजें पास्ट परफेक्ट में आ गई, जो काम पहले ही पास्ट में ही खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। फिर क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या हम देखेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, जो काम कुछ ड्यूरेशन के लिए पास्ट में हुआ था, कुछ ड्यूरेशन के लिए पास में हुआ था, तो 2 घंटे के लिए ये क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, ठीक है। मैं 4 सालों से किताब पढ़ रही हूँ, मैं 4 सालों से ये मूवी देख रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कुछ समय के लिए पास में हुई, ठीक है, तो वो आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पास्ट टेंस के कोई भी सब टाइप से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आपको एग्जाम में आ गए तो आपको समझने में, आइडेंटिफाई करने में सहूलियत होगी, ठीक है, आप कर पाएंगे वो चीज। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का क्या टाइप है उससे हम समझ लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले देख लेते हैं है क्या फ्यूचर टेंस। भविष्य काल क्या है, हमने प्रेजेंट टेंस देखा, वर्तमान काल पास्ट टेंस देखा, वर्तमान काल भूतकाल, और अब हम देख रहे हैं भविष्य काल, ठीक है। तो यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन, ये किसके लिए यूज होता है, किसके लिए हम यूज करते हैं, इस चीज का उपयोग करते हैं फ्यूचर टेंस का, भविष्य में जो काम होगा, ठीक है। प्रेजेंट में क्या, जो काम हो रहा है, अभी जो हो रहा है उसके लिए हम यूज करें प्रेजेंट टेंस, जो काम हो गया है पास्ट में उसके लिए हम यूज करें पास्ट टेंस, और जो काम होगा अब या फिर फ्यूचर में होगा, भूत में होगा, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। उसमें फ्यूचर टेंस का वो सेंटेंसेस होगा, ठीक है। दैट विल हैपन, जो आगे होगी चीजें, उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का। तो सिंपल फ्यूचर टेंस पहला इसका सब टाइप हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस आएंगे, कैसे सेंटेंसेस आएंगे। तो फ्यूचर प्लान्स और प्रिडिक्शंस। फ्यूचर प्लान्स जो है आपका, जो पूर्व की आपकी जो क्या है, पूर्व नहीं, जो आपने भविष्य के लिए अपना प्लानिंग किया है, योजनाएं हैं जो आपकी, वो आ जाएगी सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं आम तोड़ूंगा, ये सारी चीजें किसमें आ गई, जो आपका फ्यूचर प्लान्स दिखा रहा है ना, आपने प्लानिंग की है फ्यूचर की, तो वो सारी चीजें आ गई सिंपल फ्यूचर टेंस में। और या फिर प्रेडिक्शंस, ठीक है, राम कल आएगा, या फिर मैं ये मूवी कल देखूंगा, तो ये सारी चीजें आ गई सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्रिया जो भविष्य में होगी या फिर भविष्यवाणियां, क्रिया जो काम जो भविष्य में होगा, काम जो आप भविष्य में करेंगे, वो सारी चीजें आ गई सिंपल फ्यूचर टेंस में। या फिर आप जो भविष्य के बारे में अगर कुछ बात कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी सिंपल फ्यूचर टेंस में। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये सेकंड सब टाइप। इसमें हम देख लेते हैं ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन। इसमें जो फ्यूचर एक्शन है और ऑन गोइंग है, जारी रहेंगी, ठीक है, क्या होगी, ये चीज होती रहेगी फ्यूचर में भी, तो वो सारे काम, वो सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर फ्यूचर परफेक्ट में एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, क्रिया जो भविष्य के किसी निश्चित समय से पहले पूरी हो जाएगी, या फिर क्रिया जो भविष्य में क्या होगी, पूरी होगी, ठीक है, जिससे पता चल रहा है ये काम हो जाएगा पूरा, 2 सालों में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, या फिर 4 सालों में मैं पटना जाऊंगा, या फिर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा 2 सालों में। ऐसी चीजें जो पास्ट में हो जाएंगी कंप्लीट, वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, एक्शंस कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर टिल अ टाइम, वह क्रिया जो भविष्य में किसी समय तक लगातार होती रहेंगी, भविष्य में भी जो काम लगातार होती रहेंगी, ठीक है, ये किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम एग्जाम्पल
से समझ लेते हैं कि है क्या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। इसमें क्या पता चल रहा है कि वो काम करेगा, अभी फ्यूचर में वो काम करेगा। इसमें क्या था, फ्यूचर प्लानिंग है ना, तो फ्यूचर प्लानिंग है ना, मैं कल जाऊंगा, तो आपने क्या किया, कल के लिए कुछ प्लान बनाया है। तो आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, इसमें से क्या पता चल रहा है, कल का कुछ आपका प्लान है, तो वो किस में आ गया, सिंपल फ्यूचर में। या फिर कोई प्रिडिक्शन, कल बारिश होगी, ये क्या है, प्रिडिक्शन, कल के लिए हमने फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट किया ना, तो वो किस में आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम क्या देख रहे हैं, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। इसमें हमने क्या बात की थी, ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन। ठीक है, जो भविष्य में जो काम हो रहा होगा, ठीक है, वो आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। ठीक है, ऐसी जो सेंटेंसेस है वो आ जाएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फिर हम फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं, वह काम कर चुका होगा, जो काम फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट होगा, वो इसमें आ जाएगा, वह काम कर चुका होगा। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअसली वो काम जारी है, ठीक है, वह आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वह आ चुका होगा, वह कर चुका होगा, वह खा चुका होगा, जो काम क्या हो रहा है, फ्यूचर में होगा अभी। ठीक है, वो he will have completed the work। अगर किसी को मान लीजिए कोई काम दिया और हम बोल रहे हैं उसने वो कल तक ये काम कर चुका होगा, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि वो कल ये काम करेगा। तो जो कंप्लीटेड वाली बात है कि हमें लग रहा है ये कंप्लीट है लेकिन फ्यूचर में वो कंप्लीट होगा, वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, जो काम फ्यूचर में लगातार होगा, क्या था, वह क्रिया जो भविष्य में किसी समय तक लगातार होती रहेगी। तो ये 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे, वे 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो 3 घंटे कल पढ़ रहे होंगे, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं कि हमको पता है कि वो 3 घंटे तक किसी निश्चित समय तक ये काम करेगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे हम क्या होगा, वो 3 घंटे पढ़ चुके होंगे, तो वो होता फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन अभी पढ़ रहे होंगे है, वो कॉन्टिन्यूअस ये काम करेंगे 3 घंटे तक। हमने क्या क्या फ्यूचर की बात की, तो ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो फ्यूचर में ये काम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये 3 सब टाइप्स थे किसके, फ्यूचर टेंस के। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, हमारा वीडियो समाप्त करते हैं, हमारे वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अभी आपने क्या समझा, इस वीडियो में हम सिर्फ आपको टेंस और उसके टाइप समझा रहे हैं, और टाइप्स के क्या हमने देखे, एग्जाम्पल्स देखे। तो ठीक है, तो ये ब्रीफ क्या था, टेंस का एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो आप मान लीजिए। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, टेंस की 3 टाइप्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद हमने तीनों टेंसेस के 4 सब टाइप्स देखे, और फिर चारों सब टाइप्स के हमने क्या देखे, एग्जाम्पल्स देखे। तो ये था एक टेंस जो है, जो बेसिक बहुत ही ग्रामर का टॉपिक है, उसका हमने देखा एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, और आगे के वीडियो में हम समझाएंगे आपको कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप्स थे, और 4 सब टाइप्स में जो फॉर्मूला लगता है जिससे हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं, और फिर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियोस पोस्ट होती रहे उसका नोटिफिकेशन मिले। और फिर हम जो वीडियो इसका भी पोस्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स की, और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, या फिर उसका डेफिनेशन है, हम सब कुछ क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन, जो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के द्वारा और 17 सालों के उसके अनुभव के साथ वो आपके लिए क्या लेके आई है, क्लास 10th बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स के बुक। ठीक है, ये कैप्टन सीरीज जो हमारी है उसमें आपको मिल रहा है सारे बुक्स, सारे सब्जेक्ट के, जिसमें
आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और अच्छी किताबें दी जा रही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि हम इन वीडियो क्लासेस के द्वारा भी आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। और इन किताबों के द्वारा ही आपकी क्या हो रही है, इस वीडियोस में पढ़ाई हो रही है। तो प्लीज प्लीज हमारे साथ बने रहें। और इन किताबों को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी आप रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन सीरीज को खरीद सकते हो। और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है रोशनी पब्लिकेशन की, उससे भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।